हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कई लोगों को अटपटा लग सकता है, शायद थोड़ा विवादित भी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप जीवन के बारे में एक नए नज़रिए से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज का सवाल है, क्या बच्चे पैदा करना अनैतिक है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या अमीर हो या गरीब, किसी को भी बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या बात हो गई, बच्चे पैदा करना तो जीवन का हिस्सा है। लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर मैं कहूं कि जन्म देना, चाहे आप कितने भी अमीर हो, कितने भी सक्षम हो, ये एक ऐसा फैसला है जो नैतिक रूप से गलत है। क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को हमेशा सुरक्षित और खुश रखने की गारंटी नहीं दे सकते। तो चलिए इस फिलॉसफी को समझते हैं जिसे कहते हैं एंटी नेटलिज्म। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक गहरा दार्शनिक विचार है जो हमें जीवन और जन्म के मायने पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों ये तर्क दिया जाता है कि बच्चे पैदा करना गलत है, और क्यों ये सिर्फ गरीबों की बात नहीं है बल्कि अमीरों पर भी लागू होती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एंटी नेटलिज्म क्या है। आसान भाषा में कहें तो एंटी नेटलिज्म एक दार्शनिक विचारधारा है जो कहती है कि नया जीवन शुरू करना यानी बच्चे पैदा करना नैतिक रूप से गलत है, क्योंकि बच्चे को जन्म देने का मतलब है उसे दुख, पीड़ा और अनिश्चितता से भरे जीवन में लाना बिना उसकी सहमति के। सोचिए, आप किसी को कोई बड़ा तोहफा देते हैं तो क्या आप पहले उसकी इजाजत लेते हैं? शायद नहीं। लेकिन वो तोहफा अगर जिंदगी हो जिसमें सुख के साथ साथ दुख, बीमारी, असफलता और न जाने क्या क्या समस्याएं शामिल हों, तो क्या आप बिना पूछे वो देना चाहेंगे? एंटी नेटलिज्म का सबसे मशहूर तर्क दार्शनिक डेविड बेंटार का है। उनकी किताब बेटर नेवर टू हैव बीन में वो कहते हैं कि जीवन में सुख से ज्यादा दुख है, और ये दुख हर इंसान को झेलना ही पड़ता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। अब आप कह सकते हैं कि अरे लेकिन जीवन में सुख भी तो है। बिल्कुल सुख है, लेकिन एंटी नेटलिज्म का कहना है कि सुख की तुलना में दुख का प्रभाव ज्यादा गहरा होता है और लंबा होता है। और सबसे बड़ी बात, एक अजन्मा बच्चा ना सुख को मिस करता है न दुख को। तो उसे जन्म देकर हम उसे क्या दे रहे हैं? एक ऐसी जिंदगी जिसमें दुख की गारंटी है लेकिन सुख की कोई गारंटी नहीं है। अब आते हैं आज के मुख्य सवाल पर, क्या अमीर और गरीब दोनों को ही बच्चे पैदा करने से बचना चाहिए? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गरीबों को बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए लेकिन अमीरों को करना चाहिए। गरीबों को इसलिए नहीं करना चाहिए कि क्योंकि उनके पास संसाधन कम हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और या सुविधाएं नहीं दे सकते। लेकिन अमीर लोग, उनके पास तो सब कुछ है, पैसा, स्टेटस, सिक्योरिटी, फिर उन्हें क्यों नहीं बच्चे पैदा करने चाहिए? लेकिन यहाँ एंटी नेटलिज्म का तर्क बहुत दिलचस्प है। वो कहता है कि पैसा या संसाधन होने से आप दुख को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। चलिए इसे समझते हैं। पहला है जीवन के बुनियादी दुख। अब आप चाहे कितने भी अमीर हों, आप अपने बच्चे को बीमारी, मानसिक तनाव या रिश्तों की टूटन से पूरी तरह बचा नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए, एक अमीर परिवार का बच्चा डिप्रेशन या एंजाइटी से जूझ सकता है। पैसा डॉक्टर तो ले सकता है लेकिन हर दुख का इलाज नहीं कर सकता। दूसरा है अनिश्चितता। दुनिया में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। अगर आप अमीर हैं लेकिन कल क्या होगा ये आप नहीं जानते। स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, या कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई क्राइम भी हो सकता है। क्या आप अपने बच्चे को हर संकट से बचा सकते हैं? नहीं। और सबसे बड़ा तर्क है सहमति। आप अपने बच्चे को जन्म देने से पहले उससे पूछ नहीं सकते कि वो इस दुनिया में आना चाहता है या नहीं। ये एक तरफा फैसला है। और अगर आप उसे एक ऐसी दुनिया में लाते हैं जहां दुख की संभावना हमेशा बनी रहती है, तो क्या ये नैतिक है? सोचिए, जवाब मिलेगा नहीं। सोचिए, आप अमीर हैं तो शायद आप अपने बच्चे को अच्छी स्कूलिंग, महंगे कपड़े और छुट्टियां दे सकते हैं। लेकिन क्या आप उसे उस टूटे हुए रिश्तों से बचा सकते हैं? क्या आप उसे डिप्रेशन से बचा सकते हैं? क्या आप उसे बुलिंग से, असफलता से या दुनिया की क्रूरता से बचा सकते हैं? प्राकृतिक आपदाओं से बचा सकते हैं? नहीं। और यही एंटी नेटलिज्म का मूल तर्क है कि जन्म देना एक जोखिम है जिसे आप अपने बच्चे की जगह ले रहे हैं। अब सवाल यह है कि जन्म देना अनैतिक क्यों माना जाता है? क्या बच्चों को प्यार, परिवार और एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करना गलत है? चलिए इसे समझने के लिए डेविड बेंटार का एक मशहूर तर्क देखते हैं जिसे कहते हैं असिमेट्री आर्ग्यूमेंट। ये तर्क कहता है कि अगर कोई बच्चा पैदा नहीं होता तो उसे कोई दुख भी नहीं झेलना पड़ता, और ये अच्छा है।
अगर कोई बच्चा पैदा ही नहीं होता तो वो सुख को भी मिस नहीं करता, ना दुख को मिस करता है। लेकिन ये कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो सुख के बारे में जानता ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। लेकिन अगर बच्चा पैदा होता है तो वो दुख झेलता है और ये बहुत बुरा है। और हाँ, वो सुख का भी अनुभव करता है जो अच्छा है। लेकिन यहाँ समझने की बड़ी बात यह है कि दुख से बचना सुख ना पाने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दुख का अनुभव वास्तविक नुकसान है, जबकि सुख ना पाना कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अजन्मा बच्चा उस दुख को मिस नहीं करता। आसान भाषा में कहें तो अगर आप किसी को जन्म नहीं देते तो वो दुख से बचा रहता है और उसे सुख की कोई कमी का अफसोस नहीं होता। लेकिन अगर आप उसे जन्म देते हैं तो आप उसे दुख की गारंटी भी दे रहे हैं। तो नैतिक रूप से जन्म न देना ही बेहतर है। अब कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार दूंगा, उसे अच्छा जीवन दूंगा। बिल्कुल, आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन क्या आप 100% गारंटी दे सकते हैं कि आपका बच्चा कभी दुखी नहीं होगा, कभी बीमार नहीं होगा, कभी तनाव में नहीं आएगा? नहीं ना। और यही वो जोखिम है जिसकी बात एंटीनेटलिज्म करता है। अब खास तौर पर अमीर लोगों की बात करते हैं कि लोग सोचते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने बच्चे को हर सुख दे सकते हैं। लेकिन क्या ये सच है? चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याएं अमीरों में भी उतनी ही आम है जितनी गरीबों में। इसके साथ ही बीमारियां भी अमीरों में होती हैं। पैसा अच्छा थेरेपिस्ट ला सकता है, लेकिन वो इन समस्याओं को जड़ से खत्म नहीं कर सकता। दूसरा है सामाजिक दबाव। अमीर परिवारों के बच्चे अक्सर हाई प्रेशर में जीते हैं। अच्छे ग्रेड से लाने का दबाव, पारिवारिक प्रतिष्ठा बनाए रखने का दबाव या सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने का दबाव, ये सब मानसिक तनाव का कारण बनता है। तीसरा है नैतिक जिम्मेदारी। अगर आप अमीर हैं तो आपके पास संसाधन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया की हर बुराई से अपने बच्चे को बचा सकते हैं। पर्यावरण संकट, सामाजिक अन्याय या अपराध से आप अपने बच्चे को बचा नहीं सकते। ये सब बच्चे को प्रभावित कर सकते हैं। तो चाहे आप अमीर हो या गरीब, आप अपने बच्चे को एक परफेक्ट दुख मुक्त जीवन की गारंटी दे ही नहीं सकते। और अगर आप ये गारंटी नहीं दे सकते तो क्या जन्म देना नैतिक रूप से सही है? यही सवाल एंटीनेटलिज्म हमसे पूछता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत नकारात्मक सोच है, या अगर सब लोग बच्चे पैदा करना बंद कर दें तो मानवता का क्या होगा? चलिए कुछ आपत्तियों को देखते हैं और उनके जवाब देखते हैं। पहली आपत्ति लोग करते हैं कि बच्चे पैदा करना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। इसका जवाब है हाँ, ये स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन स्वाभाविक होने का मतलब ये नहीं है कि ये नैतिक रूप से सही है। एग्जाम्पल के लिए हिंसा भी इंसान की प्रकृति का हिस्सा रही है, लेकिन क्या हम उसे सही मानते हैं? नहीं ना। वहीं दूसरी आपत्ति है, अगर सब लोग बच्चे पैदा करना बंद कर दें तो मानव प्रजाति खत्म हो जाएगी। इसका जवाब है हाँ, ये सच है, लेकिन एंटीनेटलिज्म कहता है कि मानव प्रजाति का खत्म होना कोई नुकसान नहीं है अगर इससे दुख कम हो। और वैसे भी ये दर्शन हर किसी को मजबूर नहीं करता, बस ये एक नजरिया देता है। तीसरी आपत्ति, लोग कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को बहुत सुखी जीवन दूंगा या दूंगी। इसका जवाब है कोशिश तो आप कर सकते हैं, लेकिन गारंटी वो नहीं दे सकते। और अगर आपका बच्चा दुखी हुआ तो क्या आप खुद को दोषी नहीं ठहराएंगे कि काश मैंने उसे जन्म ही न दिया होता? वहीं कई लोग कहते हैं कि ये फिलॉसफी बहुत निराशावादी है। इसका जवाब है इसे निराशावादी कहना आसान है, लेकिन ये वास्तव में एक नैतिक सवाल उठाता है। यह हमें जीवन के दुखों को गंभीरता से लेने के लिए कहता है, ना कि उन्हें नजरअंदाज करने के लिए। तो आज हमने बात की एंटीनेटलिज्म के बारे में और इस विचार के बारे में कि क्यों अमीर हो या गरीब, किसी को भी बच्चे पैदा करना गलत है। ये एक नैतिक जोखिम हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप इससे सहमत हो, लेकिन ये निश्चित रूप से हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जन्म क्यों देते हैं और क्या हम वाकई अपने बच्चों को वो जिंदगी दे सकते हैं जो हम चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में सोचें। क्या आप मानते हैं कि जन्म देना अनैतिक है? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम किसी और सवाल पर बात करेंगे। तब तक सोचते रहिए, सवाल उठाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।